एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 6th क्लास की रुचिरा का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, प्रथम पाठ, जिसका नाम है शब्द परिचय। आइए पहले हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ आता है, जैसे छात्र, छात्र तो पीछे आ रहा है, बालक, अश्व, राम, वृद्ध, अध्यापक आदि। पुल्लिंग शब्द यानी मेल शब्द। आइए अब हम इनका अर्थ पढ़ते हैं। इन लाइनों को पढ़ेंगे और इनका अर्थ पढ़ते हैं। एषा का, एषा किसे कहेंगे? एषा शब्द पुल्लिंग है, इसे कहेंगे ये है। इंग्लिश में कहते हैं इसको दिस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? दिस। एषा ये है और कह माने कौन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इनके लिए? एषा कहा, एषा चषकः, चषका कहते हैं गिलास के लिए। किम एषा बृहत्, किम माने है क्या और बृहत् माने बड़ा। ना एषा लघु, लघु माने छोटा। तो इसमें क्या पूछा गया है? यह क्या है। ठीक है, एषा माने ये क्या है, तो ये बताते हैं कि यह गिलास है। क्या ये बड़ा है? ठीक है, पूछा जा रहा है क्या ये बड़ा है। ना, ना का मतलब नहीं। एषा लघु, नहीं यह छोटा है। सः कहा, सः माने वह कौन है। सः शौचकः, शौचकः कहते हैं दर्जी के लिए, टेलर के लिए। वह कौन है, वह कौन है? वह दर्जी है। किम शौचकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। ना, सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। अयतो को, ये दोनों कौन हैं। एतो शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम अयतो गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। ना, नहीं अयतो उच्चै बुक्कतः, ये दोनों भौंकते हैं। तौ को, ये दोनों कौन हैं। अब इनके लिए पूछा जा रहा है कि ये क्या हैं। ठीक है, तो इनके लिए वे दोनों कौन है। जो दूर की चीज़ होती है उसे कहते हैं बे। ठीक है, और जो पास की चीज़ होती है तो इनके लिए ये, जैसे दिस दैट। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो को यानी दूर है चीज़, तो वो दोनों कौन हैं। तो बलि बदौ स्तः, ये वे दोनों बैल हैं, यानी ऑक्स। किम तौ धावतः, क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं। ना, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कर्षता किसानी कर रहे हैं या जोत रहे हैं, तो नहीं वो दोनों खेत जोत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एते के, ये क्या है। ये पास की चीज़ है, तो ये क्या है। एते स्यूता संति, ये बैग हैं, बैग यानी थैले। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णः संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, वे कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे वृद्ध हैं।
किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। तो ये यहाँ पर ही पाठ आपका समाप्त होता है। ये इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे चषकः गिलास, बृहत बड़ा, शौचकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनको दो कुत्ते, गर्जता गरजते हैं, उच्चय जोर से, आए तो ये दोनों, बुक्कता भौंकते हैं, बली बदो दो बैल, धावता दौड़ते हैं, कर्षता जोतते हैं जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूता थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नील रंग के। आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम बात करेंगे क्लास 6 की रुचिरा के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर या उसके अभ्यास की। जो उसके अभ्यास कार्य हैं, यहाँ शब्दार्थ देखिए आपने, ये है इनका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास में क्या, ये उच्चारण कुरुता उच्चारण करने के लिए कहा गया, जैसे छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, ये चीज़ें हैं, इनका उच्चारण करना है। आगे पक्षी दे रखे हैं, पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं, कृषिका किसान, वृषभा बैल, भल्लूक भालू, मंडूक मेंढक, कपोत कबूतर, पर्यंक पलंग, दूरभाष यानी टेलीफोन, काका कौआ, शौचकः दर्जी। अब बात करते हैं हम वर्ण संयोजने पदम लिखत। जो हमने यहाँ पर जो अलग अलग वर्ण लिख रखे हैं, च, अ, श, आ, क, आ, अब हम इन्हें मिलाकर हर अक्षर में आ मिला हुआ होता है, तो हम कैसे इनको अलग अलग कर रखा है, जैसे च, आ, दोनों मिलाकर क्या हुआ च, श, आ मिलाकर श, क, आ मिलाकर क, तो क्या बन गया चषकः यानी गिलास। तो इसी तरीके से इनको आपको मिलान करना है, तो बन जाएगा शौचकः यानी दर्जी। और शूनकोः ये हैं कुत्ते, धावतः दौड़ना दौड़ने के लिए, इस तरीके से। इसी प्रकार से अब आपका ये वा, रेर, द, आ, वृद्धा, ग, आ, या, आ, ना, त, ई, गायन्ति। खा नंबर पर आते हैं आपके पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रवर्ष्यतः। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जैसे कि उदाहरण दे रखा है लघु, तो लघु में क्या है, ला में हर व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, द, इन सब में अ मिला हुआ होता है। अगर आप इन्हें अलग करेंगे, क को अलग करेंगे तो क प्लस अ, ख को अलग करेंगे ख प्लस अ, इस तरीके से होता है। तो वर्णों का अगर अलग अलग हमें अगर करना है तो लघु है ल, अ तो ला बना, घ, उ तो घु बना, तो लघु। इसी तरह से व्यक्ति में हमने अलग अलग किया है, सा प्लस ई, वा प्लस या बन गया वे, और ता, ई, ती। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। ये ऐसे कुक्कुरों के लिए अलग किया है, प्लस करके वर्ण अलग अलग वर्ण लिखे हैं। ऐसे ही मयूरा को हमने अलग अलग कर लिया है, बालक का है उसके लिए भी हमने अलग कर लिया है। आगे बात करते हैं, ये जो उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थान, ये आपके रूप हैं, जैसे पठती, पठता, पठंती होती है, तो ऐसी चषको, चषका, चषकः। अब यहाँ पर आएगा बलिबदः, बलिबदो, बलिबदः, शुनकः, शुनको, शुनकः। इस तरीके से आपके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये 4th नंबर पर चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखो। तो ये क्या है, हाथी बना हुआ है तो इनको क्या कहते हैं संस्कृत में गजः, कौआ बना हुआ है काकः,
चांद बना हुआ है तो चंद्रा। ताला है लॉक, तो इसे ताला कहते हैं। भल्लूक, भल्लूक कहा कहते हैं। बेडाला बिल्ली। और बालका किम करोती, तो बालक पढ़ता है। अब आया अश्व किम कुरुतः, तो अश्व दोनों अश्व दौड़ते हैं। अश्व माने दोनों अश्व घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा क्या करते हैं, तो कुक्कुरा उकंती भौंकते हैं। छात्रौ पठना किम कुरुता, कि छात्र क्या करते हैं, छात्रो पठता, छात्र पढ़ते हैं। कृषका किम करोति, तो कृषका क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहा है, तो कृषका क्षेत्रम कर्षति, किसान खेती करता है, यानी खेत को जोतता है। गजो, गजो माने, गजा माने एक हाथी, और गजो लिखा है तो दो हाथी। तो दोनों हाथी यानी क्या करते हैं, तो गजो चलंती, के हाथी चलते हैं। अब यहाँ आए पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, या इसका अर्थ हुआ कि इनका हमें मिलान करना है। तो गजा का आया है तो गजंती की गज क्या कर रहे हैं, कि गज चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं। अच्छा, सिंह क्या करता है, खुद से अंदाजा लगाते हैं, सिंह भौंकता तो नहीं है, तो सिंह क्या करता है, सिंह गर्जता, सिंह दहाड़ता है। गायका, गायक क्या करेगा, सिंगर क्या करेगा, गाएगा, तो गायका गायती। बालकौ, बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ते हैं। ठीक है। मयूर, मोर क्या करता है, मोर नाचता है, तो मयूरा नृत्यंती। इसी प्रकार आपका अब ये आता है 7 नंबर पर, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता, यानी खाली स्थानों की पूर्ति करो पदों को देखकर। तो मयूर क्या करता है भाई, मोर क्या करेगा, मोर चलेगा नहीं, मोर फल का कोई मतलब नहीं, मोर दौड़ेगा नहीं, मोर खाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा, यहाँ पर कि मयूरा नृत्यंती, यानी मयूर नृत्य करता है। अच्छा, सिंहो, सिंह क्या करेगा, सिंह खाएगा, दौड़ेगा, तो सिंह गर्जता, तो सिंह गर्जता है। गजौ चलता, बानरा बानर खाता है, बंदर। वृक्षा फलंती, वृक्ष फल देते हैं। अश्व धावती, अश्व दौड़ते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है आपका सा तौ ते इत्ते तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। संज्ञा और सर्वनाम आप जानते ही होंगे। संज्ञा किसी का नाम को कहते हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लड़का, लड़की, गजा, छात्रा, ये ना कह के यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा हैं, ये संज्ञा कहलाएंगी। ये सब क्या हो रही है, ये क्रिया हो रही है, कार्य करने को क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमें यूज करना है सह तौ ते। सह का मतलब वो है, तौ का मतलब वो दोनों, और ते का मतलब वे। तो इन्हें भरना है। तो सा धावती, वह अश्वधावती, यानी तो अश्व की जगह हमें सर्वनाम करना है। तो अश्व क्या है, एक घोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सा धावती। गजहा चलंती, यानी गजा तो कितने, 2 हैं, तो वे चलते हैं। चलंती, क्योंकि यहाँ पर चलंती आया है, तो यानी ज़्यादा हाथी हैं, तो वे चलते हैं। छात्रों पठता, यानी दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो 2 छात्रों की जगह आ जाएगा तऊ। बानरा यानी कई बानर हैं, कई बंदर हैं, तो उनका ते आएगा। यानी एक के लिए साह आता है, 2 के लिए तऊ आता है, और ज़्यादा हैं तो उनके लिए ते आता है। ठीक है। तो इस तरह गायक, गायिका, गायती, यानी गायक एक है तो गायक गाता है। मयूर नृत्यंती, मोर नाचते हैं, यानी वे नाचते हैं, मोर ज़्यादा हैं तो वे नाचते हैं। इस प्रकार से आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा ये अभ्यास कार्य। अगर आपको ये सब समझ में आया है, अच्छा
अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।